जो इस अभियान में शामिल हैं। कोई पढ़े लिखे भी हैं और कोई नहीं भी पढ़े लिखे हैं, कोई गाँव में है, शहर में है, यानी ये काम को हर जगह से किया जा सकता है। सिर्फ़ इसके लिए एक मजबूत निर्णय की ज़रूरत है और काम बहुत आसान है, क्योंकि पिछली बार मैंने जो हमारा मेरा बुधवार का जो सेशन हुआ था, तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग से मिलने वाले लाभ, जो लगभग 15 तरीके के लाभ के बारे में बताया गया था कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद सिर्फ़ पैसा ही नहीं, पैसे के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। यानी पैसा तो सबसे लास्ट पार्ट है, लेकिन उसके अलावा भी जो चीज़ें हमें मिलती है, जो दूसरी जगह पॉसिबल नहीं। और इस काम में पैसा तो अनलिमिटेड है ही है। पैसे के साथ-साथ में जो रिलेशनशिप बनता है, वो फैमिली रिलेशन जैसा होता है और पूरे हिंदुस्तान में वो मिलता है। जबकि कोई भी हम काम करते हैं तो आस-पास के लोग ही सिर्फ़ जान पाते हैं, वो भी पूरी तरीके से नहीं। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में अपनी जान-पहचान बना सकते हैं, एक मजबूत रिलेशन बना सकते हैं और एक इनकम का भी मजबूत रास्ता बना सकते हैं। तो इस काम को, जैसे पिछली बार मैंने बताया कि 15 फ़ायदे, जो छोटे-छोटे फ़ायदे बताए मैंने, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज हम उसी चीज़ के ऊपर आगे बात बात करेंगे कि कैसे इस काम को हम आगे बढ़ाएँ। क्योंकि फ़ायदे तो पता है, लेकिन काम को हम कैसे आगे बढ़ाएँ? तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, 6 बेसिक काम जो है उसको हमें हमेशा फ़ॉलो करते रहना है। 6 बेसिक, जो बार-बार हमें बताया जाता है कि अपनी टीम बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो हमेशा हमें 6 बेसिक को हमेशा याद रखना है। यानी 6 बेसिक को हमेशा करते रहना है। तो 6 बेसिक का जो पहला जो काम है, वो 100% प्रोडक्ट यूज़, शेयर, शेयर बोल सकते हैं, रिटेल बोल सकते हैं और ओपन डिस्प्ले वॉल। यानी अपने घर में हमें डिस्प्ले वॉल ओपन करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो 100% प्रोडक्ट यूज़। तो 100% प्रोडक्ट यूज़ करने से क्या फ़ायदे होंगे? क्योंकि जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमें इसका फ़ायदा पता नहीं चलेगा। तो यूज़ करने से ये है कि ये अपने आप में एक संतुष्टि होती है कि हाँ, आपने जब कोई भी प्रोडक्ट 100% जब प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, तो आपको पूरा विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत बार इस अभियान में शामिल होने के बाद, इस सिस्टम में आने के बाद जब लोग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं और लोगों को बताना शुरू करते हैं, तो जब लोगों को बताना शुरू करते हैं और सामने से फीडबैक नेगेटिव आता है, तो उनको भी लगता है कि हाँ, ठीक है, ऐसे ही होगा। लेकिन जब हम खुद प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो हमें अंदर से संतुष्टि मिलता है और ये पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन प्रोडक्ट यूज़ करना हमारे कंट्रोल में है। तो 100% प्रोडक्ट यूज़ करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो अपना आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि जब हम लगातार यूज़ करते हैं, तो हमारा हेल्थ बेनिफिट होता है, या जिस तरीके से प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसका टेस्ट है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलता है, उसका रिज़ल्ट पता चलता है। तो सबसे पहला ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, ये डुप्लीकेशन का काम है। यानी आप प्रोडक्ट सिर्फ़ आप हम लोगों को बोलते रहें कि प्रोडक्ट यूज़ करो, यूज़ करो, यूज़ करो, और खुद हम नहीं करेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो सब लोग सिर्फ़ बोलने का ही काम करेंगे, लेकिन जब हम खुद यूज़ करेंगे, तो ये डुप्लीकेशन होगा। अब हम कहीं पे भी जाते हैं और बोलते हैं कि प्रोडक्ट यूज़ करो, और जब हम अपना ड्रेस कोड में जाते हैं, जैसे आरसीएम का कप शर्ट है, आरसीएम का ट्राउज़र है, जैकेट है, या आरसीएम की टाई लगा के जाते हैं, तो हम कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि देखिए हमारा ये प्रोडक्ट है, हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये डुप्लीकेशन होता है, उत्साह बढ़ता है। प्रोडक्ट अब उसकी इसके साथ में, जैसे अब हम 100% प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फिर सेल भी होता है। क्योंकि जब यूज़ करेंगे तो आपको रहा ही नहीं जाएगा, कहीं न कहीं बातचीत में आ ही जाती है और प्रोडक्ट फिर सेल होना शुरू होता है। और सेल, देखिए, सेल करने की जब बारी आती है तो बहुत सारे साथियों को लगता है कि ये हमारे बस में नहीं है। जैसे मुझे भी लगता था, लेकिन ये बहुत ही ईज़ी है। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो आसानी से हो जाता है, और सेल करने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें डोर टू डोर जाके सेल करना है। डोर टू डोर जाके सेल नहीं करना, जितने भी हमारे परिचित हैं, रिलेशन वाले हैं, उनको प्रोडक्ट दिखा के भी आसानी से सेल किया जा सकता है। और सेल करने का जैसा बहुत सारे साथियों को लगता है कि हम 500 पीवी करते हैं या 1000 पीवी करते हैं या 1500 पीवी करते हैं। तो जिस दिन भी हम लोगों के बातचीत में ले आएँ कि ये प्रोडक्ट है, तो आसानी से आपका 5000 पीवी हर महीने आसानी से हो सकता है। लेकिन हमें क्या है कि सेल करने की बारी जब आती है, तो हमें लगता है कि ये काम तो मेरे बस की बात नहीं है। तो बिल्कुल, जब हम एक नज़रिए को सिर्फ़ बदलते हैं अपने कि ये आसानी से लोग एक्सेप्ट करेंगे, या पहले से ही हम अनुमान ना लगा लें कि कहीं बोलूँगा, मना कर देंगे, तो मेरा मतलब क्या होगा?
तो आज के समय में हर किसी को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें बताने की ज़रूरत है। उसके बाद जैसे देखेंगे तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट आया है, जो है डिस्प्ले वॉल। हर घर में अगर डिस्प्ले वॉल की शुरुआत करें हर जगह पे, तो प्रोडक्ट जो बोलते हैं ना कि दिखता है वो बिकता है। तो डिस्प्ले वॉल का माध्यम ही यही है कि हम प्रोडक्ट को अपने डिस्प्ले करें, क्योंकि अभी तक हमारे घर में कोई भी जो खाने-पीने से रिलेटेड प्रोडक्ट आते थे, उसको किसी न किसी डब्बे में बंद करके किचन में रखा जाता था। लेकिन अब क्या करना है कि हमें उसको डिस्प्ले करना है, क्योंकि अभी तक क्या है कि जो है चाहे वो शहर में ड्राइंग रूम ये बेडरूम हो या ड्राइंग रूम हो या कहीं पे भी हम क्या है कुछ ना कुछ सजावट की चीज़ें रखते हैं। अगर उसकी जगह पे हम आरसीएम के प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें हर जगह, तो आसानी से सेल हो सकता है, क्योंकि आस-पास के लोग आते हैं, जो भी रिलेटिव आते हैं, वो खुद ब खुद पूछेंगे ये क्या है? तो जब वो पूछने की बात आई तो फिर हमें बता देना है। तो डिस्प्ले वॉल भी एक बहुत ही अच्छा साधन है, जिससे हम आसानी से सेल कर सकते हैं। तो ये कब होगा जब हम खुद आरसी या आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करेंगे। 100% में मतलब कि सिर्फ़ खाने-पीने से रिलेटेड नहीं है, यानी जो भी हमें ज़रूरत लगती है और आरसीएम में मिलता है, तो वो हमें यूज़ करना है, क्योंकि ये टोटल डुप्लीकेशन का काम है। अगर सिर्फ़ हम बोलते रहेंगे, यूज़ करो और खुद नहीं करेंगे तो डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो मैं लगातार 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, यानी अपने खाने-पीने से रिलेटेड, यानी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक और अंदर से लेके बाहर तक, यानी सारी चीज़ें आरसीएम का जो हमें यूज़ में लगता है वो यूज़ करते हैं और आरसीएम में जो मिलता है, कपड़े हों, हर चीज़ लगभग। और दूसरा फिर इसका जो है कि इस काम को और आगे कैसे बढ़ाएँ, तो सबसे पहले तो 100% प्रोडक्ट यूज़ एंड रिटेल सेल हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया कि अपने ड्रीम लिस्ट को बनाएँ, ड्रीम लिस्ट एंड प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाएँ। ये हमें बार-बार बताया जाता है कि अपने ड्रीम लिस्ट को बनाएँ और साथ में प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तो ड्रीम लिस्ट की बात जब आती है तो हमारे पास तो ऐसा कोई ड्रीम ही नहीं होता है। लेकिन आरसीएम में आने के बाद हम ड्रीम लिस्ट यानी बनाना शुरू करते हैं। यानी मेरे पास भी एक कॉपी नया कॉपी लिया हूँ, उसमें मैं अपना ड्रीम लिस्ट बनाया हूँ। और ड्रीम लिस्ट होने से क्या होगा कि ये हमें बार-बार याद आते रहेगा कि इस काम को क्यों करना है। क्योंकि अभी तक हम जो भी काम कर रहे हैं, उससे हमारी ज़रूरतें ही बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है। लेकिन जब ज़रूरतें ही पूरी मुश्किल से हो रही है, तो फिर वहाँ पे सपने की तो बात ही नहीं कि ड्रीम कोई पूरा हो। तो यहाँ पे अपने ड्रीम्स को लिखें, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है कि आपको कोई डाँट ही डाल के या कोई ज़बरदस्ती काम कराएगा। लेकिन जब आपके पास ड्रीम होगा, तो आपको खुद ब खुद काम करेंगे। यानी ड्रीम लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में प्रोस्पेक्ट लिस्ट, यानी जितने भी हमारे परिचित लोग हैं, उनका लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने का बहुत सिंपल सा है, चाहे एक नया डायरी रख लें या कोई लैपटॉप में यूज़ करते हैं तो एक्सेल में बना सकते हैं। तो अभी तो मेरे ख़्याल से हमारे बीच में जो मेरे टीम में स्पेशली ऐसे हैं, तो उनके पास वो इस तरीके की सिचुएशन में नहीं कि लैपटॉप में, लेकिन हम आसानी से डायरी में एक कॉपी रख के उसमें जितने भी लोगों का नाम है, उसको हमें लिखना है। क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूँ कि लगातार वो मीटिंग में भी आ रहे हैं, प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब लिस्ट की बारी आती है तो मोबाइल में है ना बोल देते हैं। सिर्फ़ मोबाइल में नहीं रखना है, मोबाइल से उसको अपने डायरी में उतारना है। क्योंकि जब हम सिर्फ़ मोबाइल में रखते हैं तो मेरे मोबाइल में तो देखेंगे तो लगभग 2000 से ऊपर नंबर है, 3000 के आस-पास नंबर है और बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो मुझे खुद ध्यान से उतर गया, क्योंकि मैंने उसको डायरी में उतारा नहीं था। लेकिन अब जैसे भी कोई नया कॉन्टैक्ट होता है, कोई भी मिलते हैं तो उनको हम डायरी में पहले डायरी में नाम, मोबाइल नंबर और कौन से एरिया में रहते हैं। अब ये संख्या जितनी बड़ी होगी, उतना ही बड़ा काम होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का ये जो मेन पार्ट है, लिस्ट ये है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। तो जब कच्चा माल आपके पास ज़्यादा होगा तो ही पक्का माल आएगा। अब मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर में अगर किसी ने 10 लोगों का ही लिस्ट बनाया और 10 लोगों के पास वो गए और 10 लोगों ने मना कर दिया। तो फिर उस उनके आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। बोले क्या करें अब तो सबने मना कर दिया। तो वो सोचते हैं अब इस तरीके से जब 10 लोगों ने मना कर दिया तो फिर हमें ये समझ में आता है कि हम अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम लिस्ट बनाएँ, बड़ी लिस्ट बनाएँ, अपने फैमिली के साथ लिस्ट बनाएँ, तो 200, 300, 500 की लिस्ट अगर बनाते हैं, अगर उसमें किसी ने 50 लोगों ने भी मना कर दिया, तो भी हमारे पास 450 लोगों का लिस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा होगा, उतना ही फाइनल में होगा। क्योंकि जब हम हमारे पास लिस्ट ही नहीं होगा, तो हम प्लान किसको दिखाएँगे या ये किससे हम मिलेंगे? और अगर कम लोगों की लिस्ट है और आपने सभी को प्लान दिखा दिया है और प्लान दिखाने के बाद फिर हम उन्हीं को बार-बार, बार-बार फ़ॉलो करते हैं, तो फिर उनको भी लगता है कि वो
परेशान कर रहे हैं और यही कारण है कि फिर वो हमारा फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, मिलने से कतराने लगते हैं। तो हमें क्या करना है कि बड़ी लिस्ट बनानी है, क्योंकि जब बड़ी लिस्ट होगी, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन निकल के आएँगे। यानी बहुत सारे लोगों के साथ हम मिलके काम कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि आज बहुत सारे साथियों का ये रहता है कि हम किसके साथ काम करें, हमें हमारा कोई बात ही नहीं मानता है, कोई प्लान देखने के लिए टाइम ही नहीं देता है, क्योंकि उनको काम नहीं करना है, अभी उनको इस सिस्टम में नहीं आना है और हम हैं सोच रहे हैं कि बस वो हमारे साथ ही आ जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। तो हमें जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी लिस्ट बनानी है, यानी उसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं रखना और लिस्ट बना के लगातार उनसे संपर्क करना है। यानी तीसरा काम अगर देखेंगे तो उन इस काम में उनको उनसे संपर्क करके उनका अपॉइंटमेंट लें और इनवाइट करें मीटिंग में। आज बहुत सारी जगह पे फिजिकल मीटिंग होती है, डिजिटल मीटिंग होती है, तो मीटिंग में हमें इनवाइट करना है, उनसे टाइम लेना है। क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं कि डायरेक्टली चले जाते हैं। तो डायरेक्टली जाने के बाद कभी-कभी बहुत सारा मतलब हमेशा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। लेकिन बहुत बार डायरेक्टली जाने में भी रिज़ल्ट आता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है कि डायरेक्टली ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पे टाइम लेके जाएँगे तो हम पहले से अगर बातचीत किए रहेंगे तो फिर वो आगे से वो हमारी बातों को सुनने के लिए भी तैयार रहेंगे। यानी जो तीसरा काम है कि उनको कॉन्टैक्ट करें और इनवाइट करें। चौथा इसमें जो काम है कि हमें टाइम लेके उनको सबसे पहले आरसीएम का प्रोडक्ट दिखाना है, फिर उनको आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाना है। अब क्या होता है कि हम पहले से प्लान दिखा देते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो प्लान दिखाने वाली आज बहुत सारी कंपनियाँ घूम रही हैं। इतना जमा करो, इतना मिलेगा और स्कीम लेके चला रही है। लेकिन जैसे ही हम प्रोडक्ट दिखा के बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट है, हम कहीं न कहीं से खरीदते हैं, इसकी ये क्वालिटी है, इसका ये हेल्थ बेनिफिट है। उसके बाद जब हम आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, दिखाना है, उसके बाद आरसीएम का मार्केटिंग प्लान सही तरीके से दिखाना है। अब ये मार्केटिंग प्लान बहुत बार क्या होता है कि हम सालों-साल बीत जाता है, हमें मार्केटिंग प्लान ही दिखाना नहीं आता। तो हमें बिल्कुल सीखना है, लगातार सीख के और बहुत ईज़ी है। जिस दिन हम ठान लेते हैं कि हमें इसको सीखना है तो 100% है कि 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार दिखाएँगे, तो आप एक दिन इसमें भी एक्सपर्ट बन जाएँगे। क्योंकि मैं भी जब पहली बार आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए शुरुआत किया था, तो पूरा वो समझ में ही नहीं आता था कि कैसे हम दिखाएँ। लेकिन जब लगातार इस काम को करने लगे, तो फिर आज कहीं भी आरसीएम का मार्केटिंग प्लान ईज़ी से दिखा सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसको सीख के मार्केटिंग प्लान को दिखाना है। उसके बाद जो 5वाँ काम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, फ़ॉलो अप। यानी हमने 100% प्रोडक्ट भी यूज़ करना शुरू कर दिया, सेल भी करना शुरू कर दिया, डिस्प्ले वॉल भी ओपन कर लिए, लिस्ट भी खूब सारी बना लिए, ड्रीम लिस्ट भी बना लिए, प्रोस्पेक्ट भी लिस्ट बना लिए, इनवाइट भी कर लिए, प्लान शो भी कर दिए। लेकिन हम बहुत बार क्या होता है कि प्लान शो करने के टाइम तुरंत कोई बहुत सारे साथी जुड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बाद में जैसे उनके पास या तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं या घर से कुछ परमिशन लेना होता है, तो तुरंत नहीं जुड़ते। तो इस बिज़नेस के जो डायमंड हैं, मिस्टर सुरेंद्र वर्ड जी वो बोलते हैं कि आपको फ़ॉलो अप से ही 90% रिज़ल्ट मिलता है। जबकि हमारा जो नज़रिया क्या कहता है कि हम एक बार बोलते हैं किसी को, अगर उसने मना कर दिया तो दोबारा फिर हम उनके पास जाने के लिए भी पसंद नहीं करते हैं। और बहुत सारे साथी तो जब किसी को पहली बार मना कर देते हैं तो वो अपना नंबर भी डिलीट कर देते हैं और झगड़ा भी कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। एक साथी को कम से कम 5 बार हमें फ़ॉलो अप करना है। कम से कम 5 बार। वैसे तो जब तक हाँ ना बोल दे तब तक फ़ॉलो करते ही रहना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आज प्लान हमने दिखाया, कोई 1 हफ्ते बाद जुड़ता है, कोई 1 महीने बाद जुड़ता है, कोई 1 साल बाद जुड़ता है और ऐसे-ऐसे भी साथी हैं जो 2-2 साल, 3-3 साल बाद भी जुड़े हैं। क्योंकि वो आपको देखते रहते हैं कि ये कब तक चलता है बंदा, कितना कमिटमेंट है। तो हमें क्या करना है कि लगातार फ़ॉलो अप में रखना है और फ़ॉलो अप का बहुत सारा रिज़ल्ट है। फ़ॉलो अप से ही रिज़ल्ट आता है। तो असली काम क्या है कि हमें लगातार उनको फ़ॉलो अप करना है। यानी ये काम 2 काम हमें लगातार करते रहना, एक तो मार्केटिंग प्लान शो करना और दूसरा फ़ॉलो अप करना। ये लगातार जब हम करते हैं तो 100% रिज़ल्ट बढ़ता है। और छठा जो काम है कि ये 6 बेसिक कामों के साथ में एक किसी भी नए साथी को स्टार्ट कराना। तो ये 6 काम लगातार जब हम करते रहते हैं तो 100% है कि बड़ी से बड़ी टीम तैयार होगी और ये आसानी से डुप्लीकेबल है। यानी आसानी से डुप्लीकेशन हो सकता है। तो हमें डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा टीम बनाना है तो 6 बेसिक कामों को हमेशा हमें याद रखना है।
क्योंकि हम सारी चीज़ें तो करते हैं, लेकिन जब सिस्टमैटिक करने की बात आती है, तो फिर हम बहुत सारे एक्सक्यूज़ बनाने लगते हैं। तो बिल्कुल ये 6 बेसिक काम के साथ हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू। ओवर टू संजीत वर्मा जी। वेलकम। संजीत जी। चलिए, संजीत जी का नेटवर्क मेरे ख्याल से कुछ डिस्टर्ब है। तो अनीता जी है कंफर्टेबल? हाँ संजीत जी। बहुत बहुत और आप बहुत ही जानकारी हम लोगों को मिल रहा है सिक्स बेसिक्स के बारे में। और शायद आपका नेटवर्क का कुछ चैलेंज आ रहा है, आवाज बराबर नहीं आ रही है। बलराम को बता। जी। नेक्स्ट देवराज जी, देवराज बंदगी जी, कंटिन्यू कीजिए। बलराम जी का भी नेटवर्क का चैलेंज है। जी सर, जी सर, कंटिन्यू कीजिए। आवाज है। तो सर, सर को बुलाएं क्या? हेलो। जी जी। हाँ सर, सर को बुलाएं। जी साहिल सर है। साहिल सर को पहले। जी जी। साहिल सर को पहले इनवाइट कर लीजिए। जी सर। अब सारे के सारे 100 जी, सारे के सारे मैंने तालियों के साथ हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर साहिल सर को इनवाइट करेंगे। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। जी साहिल सर का। जी नेक्स्ट सर को इनवाइट कर लीजिए। जी सर। तो सभी साथियों, सभी साथी वो अपना तालियों के साथ हमारे महागुरु श्री दयानंद मिश्रा सर को इनवाइट करते हैं। वेलकम सर जी। वेलकम वेलकम सर। सर, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम सर, प्रणाम गुरुदेव। सभी साथियों को जय श्री नमस्कार। और जैसा कि आज नियाजुद्दीन एंड टीम का प्रोग्राम बहुत शानदार ढंग से संचित जी ने, देवराज जी ने और अनीता जी ने अपनी अपनी जवाबदेही निभाई, और उतने ही शानदार ढंग से नियाजुद्दीन ने हमें 6x6 की जानकारी दी। अभी जो 6 बेसिक देखिए है क्या कि जानकारी तो हमें मिल गई। अब इस जितने यहाँ होता क्या है कि जानकारी हम ले लेते हैं क्या, लेकिन उस पर एक्शन नहीं करते। अब और उस एक्शन को लेने के लिए कोई अपने मन में निर्णय भी नहीं करते। इन पूरी दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, आरसीएम में भी जितने लोग सफल हैं, वो क्या करते हैं? वो करते हैं पहले तो जो भी करना है उसको करने का डिसीजन लेते हैं बहुत फास्ट, तुरंत फास्ट डिसीजन, और इमीडिएट उस पर एक्शन करते। हमने सुन लिया, जान लिया, समझ लिया, अब उस पर डिसीजन करने का, कैसे करना है, करने का डिसीजन लेने में ही बहुत टाल मटोल होते रहता। अच्छा आज से होगा, कैसे होगा, जो भी हो, मतलब वो इमीडिएट वो डिसीजन भी नहीं ले, और डिसीजन लेने के बाद इमीडिएट वो एक्शन भी नहीं करते। तो जो भी यहाँ से बात बताई जा रही है, जो सिखाई जा रही है, वो हमें फायदा तब करेगा जब हम उन बातों पर इमीडिएट डिसीजन लेंगे, फास्ट डिसीजन लेंगे और इमीडिएट एक्शन। ये 6 बेसिक ही सब चीज है हमारे बिजनेस का।
बाकी जो भी है कोर है कार्डिनल है वो बाद की बात। हमारे बिजनेस का बेस आधार ही है 6 बेसिक। हालांकि मैंने अपनी तरफ से इसमें एक पॉइंट और जोड़ा है जो कई बार आप लोगों को मैंने बताया भी है, टीम वर्क। 6 बेसिक में एक बेसिक मैंने अपने तरफ से जोड़ा है, अपने टीम वाले लोगों को मैं बतलाते रहता हूँ, टीम वर्क। लेकिन जो भी है, जैसे भी है, जो भी आपने सुना, जो भी आपने जाना, जो भी आपने सीखा, उसको करने का को इमीडिएट डिसीजन और उस पे इमीडिएट एक्शन। तुरंत पहले डिसीजन लीजिए, करने का डिसीजन लीजिए और उस पे इमीडिएट एक्शन कीजिए, ये मस्ट है। नहीं तो क्या है कि वो जानकारी या ज्ञान या ये सारे कोनो काम किसी काम का रहता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी सुंदर जानकारी लगातार, इतनी बढ़िया जानकारी लगातार इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को मिल रही है। आप डिसीजन लेंगे इसमें आगे बढ़ने का तुरंत, और एक्शन भी इमीडिएट लेंगे। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू देवराज जी। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत बेहतर है। और 6 बेसिस को बहुत बेहतर फॉलो करें, अपने में अगर लाएं तो और बहुत बेहतर होगा। तो अब हसीब सर हैं और प्रेम चंद गुप्ता जी हैं रॉयल्टी अचीवर। फिर हैंड राइज जो भी साथी करेंगे उनका ले लेंगे। अब हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर हसीब अहमद सर को। हसीब सर वेलकम सर। हसीब सर जी वेलकम सर। थैंक यू JRCM। प्लीज मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट पे आया हूँ अभी, जी सर। तो जी जी। देखिए बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, आप सभी का बहुत अच्छा बेहतरीन आप लोगों ने अपना अपना रोल को अदा किया बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। थैंक यू सर। अब हम बुलाना चाहेंगे रॉयल्टी अचीवर प्रेमचंद गुप्ता सर। वेलकम सर। गुप्ता सर वेलकम सर। ओके, थैंक यू बलराम देवराज बनगी सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे आज के इस प्रोग्राम को वर्मा जी ने शुरुआत किया और उनकी जो उमंग के माध्यम से लोगों को बताया। उसके बाद में आपने जो प्रोडक्ट के बारे में बताया, नीति कैच मैन, वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है। और उस प्रोडक्ट का प्रमोशन हम सबको करना ही चाहिए, प्रमोशन के अलावा खुद इस्तेमाल करना चाहिए और आपके जीवन में तरोताजगी बनी रहेगी हमेशा। और उसके बाद हमारे रॉयल्टी अचीवर न्याजुद्दीन सर जी ने जो 6 बेसिक की बात की और उस 6 बेसिक में उन्होंने जो जो बातें रखी और उसमें जो उसका विश्लेषण किया वो काफी काबिल तारीफ है। और हमें सबको उनके जो बात जो बताई गई थी उस तरह से हम लोगों का लिस्ट छोटा होता है, फलस्वरूप जो है हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम किसके पास जाए किसके पास न जाए। इसके अलावा जो है हमें फॉलो करने का जो तौर तरीका है उसमें हम लोग जो है रिएक्शन से घबरा जाते हैं और 2-4 बार हम जब उसको बोलते हैं तो उसके बाद बोलते हैं यार वो फोन नहीं उठा रहा है, हम परेशान हो जाते हैं। तो कैसा है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अभी भारतवर्ष के लिए अभी भी नया है, क्योंकि भारतवर्ष के जो लोग हैं ना वो बहुत धीरे धीरे गति से किसी चीज को अपने में लेते हैं। उनकी एक आदतें बनी हुई है, मैं महसूस करता हूँ कि जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसी मेंटलिटी बनी हुई है। और उस मेंटलिटी को हम लोग बदलने की जिम्मा लिए हैं, क्योंकि हम सभी साथी जो है वो आर्थिक आजादी के सिपाही हैं। तो हमें अपना रोल बखूबी निभाना है और आने वाले समय में इस सिस्टम को और आगे लेके जाने के लिए अपनी सफलता सुनिश्चित करना है। तो हमें किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से अपने को बचना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है किसी भी परिस्थिति में। और इस 6 बेसिक को हम सबको अपना करके और लोगों को अपनाने के लिए मजबूर करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि इस सेशन को 7:30 से 8:30 वाले जो सेशन है इसमें 100% सारे लोगों को कॉल करना है हम सबों को, और इस सेशन को 100
से पार तो करना ही है। 100 पार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो यही वजह है कि हम लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। मैं ये दावे से बोल सकता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति मीटिंग में आएगा वो हमेशा प्रोडक्ट परचेजिंग भी करेगा, एक्टिव भी रहेगा और मोटिवेट भी रहेगा और सिस्टम को समझेगा, और उसी में से नेटवर्क करने वाला व्यक्ति की शुरुआत करेगा। इसलिए इस सेशन को हम लोग अपना सेशन समझे और हम लोग जो है इसको 100 पार करें, इसी मंथ में 100 पार करें किसी भी हालत में। तो थैंक यू, बहुत ही बेहतरीन न्यायाधीश सर का सेशन। थैंक यू। ओवर टू देवराज जी। जी सर, थैंक यू सर। और इसी तरह सर धीरे धीरे बेहतर होगा सर, टीम भी बढ़ेंगे। और अब हम बुलाना चाहेंगे बलराम प्रजापति सर। बलराम सर, वेलकम सर। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बेहतरीन तरीके से सर निखार आ रहा है और लगातार प्रयास ही आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बेसिक जानकारी न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में दिया और इसी को लोगों में शेयर करना है, उसका बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा हमारे संचित जी ने एक बेहतरीन तरीके से शुरुआत किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम लोग मिले भी नासिरगंज RCM PUC सेंटर पे और काफी धूमधाम से हम लोग ने डायमंड क्लब को सेलिब्रेट किया और काफी वहाँ पे एंजॉय भी लिया गया। अपना जो मैंगो जूस है उसको काफी प्रमोशन हुआ कल नासिरगंज PUC पे भी। और वहां से आए हम लोग एक जगह बैठे एक परिवार के साथ में, वहां पे एक पैकेट मैंने लाया था, पूरे परिवार को टेस्ट कराया। तो उन्होंने तो बोले कि इसको हमको 10 पैकेट दे दीजिए। और बच्चे इतना पिए उनके घर में कि आधा पैकेट पहले घोड़ा गया, फिर वो बच्चे पीने लगे तो पूरा परिवार ही उसमें घुल मिल गया। तो काफी ऑर्डर मिला है अभी मैंगो जूस का, तो बहुत अच्छा रहा। और आज बेहतरीन तरीके से जो सभी का वेलकम किए हमारे अनिता रस्तोगी जी ने, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि शुरुआत कोई भी काम छोटे से होता है और जब शुरुआत करते हैं तो उसमें निखार आते जाता है। तो बहुत बेहतरीन तरीका सभी का रहा और इसी तरीके सभी लोग कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग भी बढ़े हैं सर। थैंक यू सर सभी को। और हमारे ग्रेट मेंटोर जो माने नजुद्दीन सरकार से 6 बेसिक का जो अभी टॉपिक मिला सर, इसको काफी बार हम लोग सुने हैं और काफी बार कॉपी में नोट भी है, आज भी नोट हुआ है। इसमें सर मेन काम हमने भी शुरू किया है, जो न्यूट्रीचार्ज बुक है उसमें जो भी प्रोस्पेक्ट को अभी मैं न्यूट्रीचार्ज देता हूँ, उनका कौन सा प्रोडक्ट दिए, कितना पैसा मिला, कितना पैसा उनका कुछ पेंटिंग है या कितनी डेट में दिए, उस सब को हमने नोट करते हैं। और कितने दिन का मैंने 15 दिन का डोज दिए है कि 1 महीने दिए है, उसको जब रिपीट फॉलो अप करते हैं तो उसका रिजल्ट सर बढ़िया आता है। और दूसरा जिन साथी को प्लान दिखाते हैं उनका अपने इसमें बुक में नोट रहता है, तो उनका भी नंबर से फॉलो अप करते हैं। और लगातार सर 5 बार बताया, 5 बार नहीं, काफी लोग को सर लगातार, जैसे सर ने बताया कि जब तक रिलेशन है हमें जीवन में है और वो भी है, जब तक मिलते जुलते रहे तब तक फॉलो अप करते रहे। उसमें हमारे जा ही क्या रहा है, जब भी मिले जब भी हाल चाल हो गया, कैसे है साहब, क्या चल रहा है, हाल चाल हो गया, ये फॉलो अप हो गया। थोड़ा सा उनके परिवार का जानना समझना, थोड़ा सा उनका दुख हाल जानना, इसके बाद में कुछ सिस्टम की बात करना, फॉलो अप हो गया। कभी दूरी है कोई तो उनसे, कभी त्योहार के वजह, कभी अभी जैसे कल ईद है, अभी हमारी नवरात्रि है, अभी नवरात्रि के साथ में फॉलो अप कर सकते हैं। कल ईद है, कल ईद के साथ में फॉलो अप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपना बिजनेस का भी फॉलो अप हो जाता है। क्योंकि भी होली में काफी दिन मैं घर पे रहा, काफी लोग से सर बात किया, कभी जिससे बात नहीं हो पाई थी उनके होली की बधाई के साथ साथ में उनको फॉलो अप हो गया। और फोन भी सर रिसीव कर लेते हैं इस टाइम पे। कभी सोचते हैं कि ऐसे फोन करो, तो जिनको नहीं फोन रिसीव करना होता या नहीं बात करने की इच्छा है तो बोलेंगे बस RCM के लिए ही कॉल कर रहे होंगे या कुछ बताएंगे भी, या त्योहार के वजह पर सब फॉलो अप करो, तो वो ये समझे कि शायद बधाई देने के लिए किया है। तो फोन भी रिसीव होता है और फॉलो अप भी हो जाता है। तो इसका बेहतरीन रिजल्ट है सर जो अपना 6 बेसिक का है। इसको जरूर सर अपने जीवन में बिल्कुल 100% नहीं 101% इसको अपनाना है, इसका फायदा लेना है। तो बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसी तरह आप लोग का अगर आशीर्वाद रहे तो आगे भी और अच्छा होगा सर। और अब हम बुलाना चाहेंगे सुनील तिवारी सर। वेलकम सर, सुनील सर। थैंक यू सर, थैंक यू सुनील देवराज सर, वेलकम सर। बहुत अच्छा आपकी होस्टिंग और काफी पावरफुल। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे संचित वर्मा जी को, जिन्होंने उमंग PPT के माध्यम से मार्केटिंग प्लान बताया। दूसरा जो वेलकम का श्रेय जाता है
वो रस्तोगी जी को उनका वेलकम। और जो न्यूट्री चार्ज के लिए हमारे देवराज बनगी सर ने बहुत अच्छा बताया कि आज जो हमारा खान पान है उसमें न्यूट्रिशन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। और न्यूट्रिशन वो चीज है, अगर उस पर हम काम करते हैं तो हमारा 53% कवर हो जाता है ओनली न्यूट्रिशन से। इन चीजों पे ध्यान रखना है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस बिजनेस में या कहीं भी सक्सेस के लिए लड़ाई खुद से होती है। हम किसी चीज को मानते नहीं है, और मानते हैं तो उस पे भरोसा करके उस पे खड़ा उतरते नहीं है। तो इस चीज को हमें मानना है और खुद से वादा करना है कि हाँ, इस चीज में हमें सफलता हासिल करनी है। उसके लिए हमें डेली वर्क करना है और लोगों के पास जाना है। जैसा कि न्याजुद्दीन सर बताया कि 6 बेसिक ही सफलता का मूल मंत्र है। 6 बेसिक में सबसे पहले अपना 100% प्रोडक्ट यूज आता है, उसके बाद सपनों की लिस्ट बनानी होती है, इनवाइट करना होता है, लोगों को प्लान दिखाना होता है, फिर उनको उनकी ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। फॉलो अप उसमें सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। फॉलो अप वो चीज है जो हमारा 90% जो है रिजल्ट फॉलो अप से आता है। हम एक बार 2 बार प्लान दिखाते हैं और थक जाते हैं, ये चीज हमें नहीं करना है, बार बार हमें फॉलो करना है। और ये बिजनेस जब हम इसमें ज्वाइन होते हैं तो एक छोटे पौधे की तरह होता है, और इसकी देख रेख लगभग 2 से 3 साल जब हम करते हैं अच्छे तरीके से, इसकी सिंचाई करते हैं, इसमें पानी देते हैं हम लोग, यानी लोगों को हम बताते हैं, उनको सिखलाते हैं। एक कॉपी कैट का बिजनेस है, तो लोगों को हम बताते हैं कि इसमें कैसे सफलता हासिल की जा सकती है, कैसे हम लोगों को इसमें आगे बढ़ने के लिए बुक्स देते हैं, उनको वीडियो देखने के लिए उनको मीटिंग में इनवाइट करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। देखिए, लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। हम अगर डटे रहे, अपने मन को अपने काबू में करके अगर लोगों के पास जाते रहे, प्रोडक्ट को बताते रहे, तो 100% सफलता मिलती है। हमें घबराना नहीं है और दृढ़ निश्चय के साथ इस बिजनेस को करना है। थैंक यू सर। जय। जी सर, थैंक यू। अब हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर बंसराज प्रजापति सर। बंसराज सर, वेलकम सर। जी सर, जय श्री राम। वेलकम और सर। सभी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो सर कि आज एक नया ऊर्जा और नया जोश जब मिलता है, जब अपने साथ में हमारी टीम और हमारी पूरी लाइफलाइन बातचीत करती है, कि देखा जाए तो हमारे संचित जी ने जो अभी नए उमंग के बारे में बताएं, जोश जोश में मतलब बहुत सारी चीजें जानकारी दिया। जैसे उनको प्रोडक्ट की नॉलेज अगर जानकारी दिया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, और नए उमंग के बारे में जो बताया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद में हमारे जो देवराज सर जी हैं, तो उन्होंने न्यूट्रिशन मैन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मतलब बताए हैं। फिर इसके बाद हमारे अनीता रस्तोगी जी जो हमारे साथ में इसमें लखीमपुर में मिलके हम दोनों लोग वेलकम मीटिंग, होम मीटिंग की तैयारी या पर्सनल काउंसलिंग जो भी हम घर घर में कर रहे हैं इस समय। मैं अपने गांव से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर पे हूँ, और साथ में प्रोग्राम चला, उन्होंने भी वेलकम किया और बहुत अच्छे तरीके से। बाकी हमारे जो मिंटर हैं, जिसने रात दिन हम लोग को सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, हर पल में मुलाकात होती रहती है, संपर्क में रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो सर बताएं कि जो डिस्प्ले वाल के बारे में बताएं सर, घर घर में डिस्प्ले वाल खुलाना है और लोग को आगे बढ़ाना है। इसके बारे में सर डिस्प्ले वाल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जो 8 कार्नर रूल के बारे में सर बताएं, उसमें सर बहुत अच्छे से सुधार करके हम आगे बढ़ेंगे, कि मैं कार्नर रूल के बारे में थोड़ा जानकारी नहीं रख पाता हूँ। तो डिस्प्ले वाल के बारे में अभी मैं जहाँ जाता हूँ, वेलकम मीटिंग, होम मीटिंग या पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ, तो लोग से यही बोलता हूँ कि जब डबल प्रोडक्ट रखेंगे घर के अंदर तो आपका भी काम अच्छा काम हो सकता है। जैसे आप अपने घर के अंदर बैठकर रूम में अगर मान लो कि फोटो या माला या कोई बर्तन का सजावट करे रखे हैं, ऐसे अगर कुछ प्रोडक्ट ला के यहाँ पे अगर रखेंगे तो लोग सामने से आके पूछेंगे, सर ये क्या चीज़ है, आपने दुकान किया क्या? तो वहाँ पे सर मैं आजकल प्रयास कर रहा हूँ इस महीने से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के घर पे अपनों के लिए अपनी दुकान या अपनों के लिए अपनी दुकान या डिस्प्ले वाल या राशन खाओ पैसा बचाओ का सेंटर डालो और अपने लोग को बताओ, तो आपका भी काम आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए जो आज मैं इसके ऊपर बातचीत बहुत सारे लोग से कर रहा हूँ, इस महीने से प्रयास भी कर रहा हूँ कि डिस्प्ले वाले से मैंने आज देखा जाए तो प्रयास
करके आज डिस्प्ले वाल का एक ओपनिंग करके शायद जाऊंगा, ऊपर वाला चाहेगा तो। बातचीत चल रही है, कल आया था यहाँ पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हर सिंह सर, थैंक यू, वेलकम सर। जी सर, थैंक यू सर। अब हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर कृष्ण कुमार सर। कृष्ण कुमार सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, जय हर सिंह सभी साथियों को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर हमारे नियाजुद्दीन सर की टीम का बहुत बड़ा परफॉर्मेंस रहा। जैसा कि संचित जी जो भी बोल नहीं पाते सर, मतलब ये मतलब सिस्टम की देन है, जो आज बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं, अपने आप को पेश कर पा रहे हैं, ये सिस्टम की देन है। और बहुत बड़ा उनका प्रोडक्ट नॉलेज भी रहता है। उन्होंने मतलब पीपीटी की शुरुआत की, मतलब नई उमंग के बारे में अच्छा बताया। और आपने सर न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में बताया, जो कि आज हम लोगों का जो सफलता का फिर जो चमकते हुए चेहरे इसका सर मतलब क्या राज केवल न्यूट्रीचार्ज है। तो और फिर मतलब क्या नाम अनीता बहन ने सब लोग का वेलकम किया, बहुत काबिल तारीफ रहा। और नियाजुद्दीन सर ने मतलब क्या नाम पूरा विजन क्या उन्होंने बताया कि मतलब वास्तव में हम कितना भी सीखें, सब कुछ करें, लेकिन मतलब क्या जो हमारी जो अंदर से जो झिझक आती है कि हम कैसे प्लान दिखाएं, कैसे मतलब प्रोडक्ट सेल करें, उसका बताया। पहले मुझको भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे करते करते सब हो गया। और सर जो बताया गया कि 90% रिजल्ट फॉलोअप से आता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे साथियों को मैंने प्लान दिखाया 2 साल पहले, लेकिन फॉलोअप करता रहा। आज 2 साल बाद 3 साल बाद लोग कंटिन्यू मतलब आ रहे हैं। और ये नहीं है कि मतलब क्या नाम है पहले जाता हूँ, लोग मना कर देते हैं उसको, उनको छोड़ने। रिलेशन खराब करना ही नहीं है, उनसे मुस्कुरा करते उनसे मतलब फिर ठीक मतलब क्या नाम 15 दिन 20 दिन महीने बाद फॉलोअप करते रहना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी मतलब क्या नाम सीखें LTD लर्न टी डुप्लीकेट। और शाम को जी मतलब SP वर्मा सर का प्रोग्राम देखा, जो उनका मकसद रही रहा कि मतलब क्या नाम जितना ही प्लान शो करेंगे, और प्लान शो किसके करें, जो हमारी लिस्ट बहुत बड़ी होगी। यदि हमारे पास बहुत ही मतलब कम लिस्ट है तो हम उसी में घूमते रहेंगे, लेकिन जब मेरे पास दिन पर दिन नए नए लोग आते रहेंगे तो हमारी लिस्ट मतलब बढ़ती जाएगी और हमको मतलब प्लान शो में बहुत आसानी मिलेगी। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। अब लास्ट में लेते हैं मिस्टर दीपांकर सर। वेलकम सर, दीपांकर सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय सीएम सर। वास्तव में टीम लाइन में अगर देखा जाए कि नियाजुद्दीन सर की टीम वास्तव में बहुत अच्छी टीम है, बहुत ही जुझारू टीम है। ये सब देन जो है हमारे नियाजुद्दीन सर की है, जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीम को समझा रहे हैं। वास्तव में टीम लाइन में अगर ये टीम है, ये नियाजुद्दीन सर की है, और उन्हीं को सारा श्रेय जाता है, जो इतनी कड़ी मेहनत से करते भी है, बताते भी, समझाते भी हैं। और उन्होंने आज 6 बेसिक बारे में बताया है। 6 बेसिक का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 बेसिक पर ही हमारा सारा बिजनेस दारोमदार टिका हुआ है। और जैसा कि सभी डिटेल बताए हैं, सर जी ने बताया है कि हाँ, समय से मतलब उसको पालन करना और बिजनेस प्लान को बार बार बताना। लोग एक ही बार 2 बार बताने में झिझक जाते हैं, थक जाते हैं। प्रोडक्ट को यूज करना और यूज कराना 24 घंटे में फॉलो अप करना कोई जरूरी नहीं है। उसको आपको जब टाइम मिले तब आप फॉलो अप कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं। ये चीज समझ में आया। और देवराज जी को क्या कहना है कि होस्टिंग करने वास्तव में माहिर होते जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अनीता जी ने आज अच्छा प्रयास किया है। प्रयास करते करते सफल वो भी हो जाएंगे, बोलने में, बात करने में। अच्छा प्रयास था, अनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने बताया कि न्यूट्रिशन मेन के बारे में, न्यूट्रिशन मेन सर बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन है। इसमें जो आपने बताया कि हाँ मतलब कि कितना फायदा होने वाला ये है न्यूट्रिचार्ज मेन। इसका यूज तो सभी लड़कों को, मतलब 18 साल जिसकी उम्र हो गई है उसको करना ही करना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट देखे गए हैं, हम भी यूज करते हैं। इसमें जो 35 पोषक तत्व डाले गए हैं, उसमें से 4 जो है पार्टिकल है, 3 इम्यूनो एसिड है, 13 विटामिन से 15 मिनरल है। इन सबको आपको मतलब इतनी अच्छी मात्रा में डाला गया है कि आप भोजन करेंगे उतना आपको विटामिन नहीं मिलेगा जितना आपको ये एक टेबलेट रोज खाना है। और ये नाश्ते के बाद आप ले सकते हैं, या खाना खाने के बाद दोपहर को ले सकते हैं, और परमानेंट ले सकते हैं। ये नहीं कि हाँ 1 महीना खाए 2 महीना खाया, इसको आप कंटिन्यू खाते रहेंगे, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है सर, क्योंकि इसको हम यूज करते हैं। तो पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ओवर टू देवराज जी। थैंक यू सर जी। जी सर, थैंक यू। अभी यार किनका हैंडराइज नहीं है सर, 9 बजने वाला है। तो सभी साथी अपने कैमरा ऑन करें और बोले JR सिंह। JR सिंह सर, JR सिंह, JR सिंह। जय आरसीएम। सभी साथी एक बार अपना कैमरा और मोबाइल ऑन, माइक ऑन करके बोलिए जय आरसीएम। कल मिलते हैं 7 बजे। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज नवरात्र